नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से संस्कृत व्याकरण में आत्मनेपदी धातु लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने परस्मैपद धातु के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। उम्मीद है कि आपको परस्मैपद धातु भली भांति प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम आत्मनेपद धातु के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आत्मनेपद धातु जिन धातुओं के क्रिया का फल का लाभ कर्ता को ही प्राप्त होता है तथा जिनमें आत्मनेपद के प्रत्ययों का प्रयोग होता है उन्हें आत्मनेपदी धातु कहते हैं। परस्मैपद धातु सदैव दूसरों के लिए किया जाता है, यानी उस पर क्रिया का फल स्वयं कर्ता को प्राप्त नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, आत्मनेपद के प्रत्यय देखिए, परस्मैपद के प्रत्यय थे ती तह अंति। यहाँ आत्मनेपद के प्रत्यय हैं ते, एते, अन्ते, से, एथे, द्वे, ए, आवहे, आमहे। प्यारे बच्चों, आत्मनेपद के धातु का मुख्य जो प्रयोग होता है वो 10वीं कक्षा के लिए इन्हीं धातुओं का अक्सर प्रयोग किया जाता है। जैसे मुख्य धातु है लभ, इसका अर्थ होता है प्राप्त होना। सेवा, सेवा करना। नम, प्रणाम करना। वंद, वंदना करना। मुद, प्रसन्न होना। यत, प्रयत्न करना। रम, आनंद लेना। वृत्त, होना, व्यवहार करना। संक, शंका करना। स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा करना। अब आइए यहाँ हम कुछ उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पर वाक्य है बालकः गुरुं नमते, यानी बालक गुरु को प्रणाम करता है, यानी प्रणाम करने का फल स्वयं बालक को प्राप्त होता है, यानी स्वयं कर्ता को प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए, बालकः एक वचन है तो यहाँ पर प्रत्यय लगा ते, तो ये प्रत्यय लगाकर हमने रूप बनाया धातु रूप नमते। यदि यह बालक द्विवचन होता तो हम प्रत्यय लगाते एते, यानी बालकः गुरुं नमते की जगह हम द्विवचन बोलते बालकौ, क्योंकि अब ये द्विवचन हो जाएगा। तो बालकौ गुरुं नमेते। अब यहाँ पर हम द्विवचन में एक की मात्रा और लगा देते। कहाँ पर एक की मात्रा लगा देते बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ हम एक की मात्रा एक और लगा देते और ये हो जाता हमारा नमेते। अब यहाँ देखिए, फिर अगर यहाँ पर बालक जो है बहुवचन रहता तो हम बालक का बहुवचन का रूप लेते। बालक का बहुवचन का रूप क्या है? बालकाः गुरुं। अब नमते का बहुवचन हम क्या लिखते? न, यहाँ पर पहले लिखा न, यहाँ लिखा म, और यहाँ लिखा आधा न, और यहाँ लिखा त, और इस त पर एक की मात्रा लगा दिया। अब ये हो गया नमन्ते, यानी आपका ये बहुवचन बन गया। उसी तरह मध्यम पुरुष में हमें अगर लिखना होगा तो त्वं नमसे, युवां नमेथे, यूयं नमध्वे। और उत्तम पुरुष में लिखना होगा तो फिर लिखेंगे अहं नमे, आवां नमावहे, वयं नमाहे, नमामहे।
तो प्यारे बच्चों, ये आपके आत्मनेपद के प्रत्यय लगा करके उनके धातुओं का कैसे रूप निर्माण किया जाता है, आप इसको भली भांति प्रकार से समझ गए होंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि परस्मै पद में मैंने लकार की परिभाषा भली भांति प्रकार से समझाया है। यानी क्रिया के काल यानी टेंस, भाव, मूड को ही हम लकार कहते हैं। परस्मै पद में हमारे 10 लकार होते हैं और आत्मनेय पद में भी हमारे 10 लकार होते हैं, किंतु 10वीं कक्षा तक हम केवल 5 ही लकारों का मुख्यतः प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि परस्मै पद के अनुसार आत्मनेय पद के लकार में प्रत्यय नहीं लगते। परस्मै पद के प्रत्यय अलग होते हैं और आत्मनेय पद के प्रत्यय अलग अलग होते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ धातुओं, मुख्य धातुओं का रूप यानी प्रत्यय लगाकर आपको रूप बताया है। प्रथमा पुरुष यानी लभेते, द्विवचन लभेते और बहुवचन लभन्ते। यहाँ पर मध्यम पुरुष लभसे यानी तुम के साथ त्वम लभसे, युवाम लभेथे, यूयम लभद्वे। यहाँ पर उत्तम पुरुष अहम के साथ कभी भी यहाँ पर कर्ता जो है उत्तम पुरुष का ही लगाइएगा। अहम लभे, आवाम लभावहे, वयम लभामहे। सेवा, सेवा करना यानी सह बालकः बालिका सेवेते, बालकौ सेवेते, बालकाः सेवन्ते। त्वं सेवसे, युवां सेवेथे, यूयं सेवध्वे। अहं सेवे, आवां सेवावहे, वयं सेवामहे। रम, प्रश्न होना। यहाँ पर सह या सा, सह रमते, तौ रमेते, ते रमन्ते, त्वं रमसे, युवां रमेथे, यूयं रमध्वे। अहं रमे, आवां रमावहे, वयं रमामहे। मुद, श या सा या बालिका या बालकः मोदते, तौ मोदेते, ते मोदन्ते, त्वं मोदसे, युवां मोदेथे, यूयं मोदध्वे। अहं मोदे, आवां मोदावहे, वयं मोदामहे। प्यारे बच्चों, ये पुरुष और कर्ता के अनुसार ही, वचन के अनुसार ही हम क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। 10वीं कक्षा के सीबीएसई के पाठ्यक्रम में आत्मनेय पद मुख्य रूप से 4 धातुएं ही पढ़ाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, आप इन अगर चारों धातुओं का भली भांति प्रकार से याद कर लें, कंठस्थ कर लें, तो आपको संस्कृत में बहुत ही सहायता प्राप्त होगी। जैसे लभ मतलब प्राप्त करना, टू ऑब्टेन, सेव सेवा करना, रुच अच्छा लगना, पसंद होना, रम आनंद लेना आदि। ये पाठ्य पुस्तक में इनका चलन बहुत ही देखा जाता है। अब इन धातुओं में भी निम्न लकारों का अभ्यास कराए जाते हैं। आपने परस्मै पद में पढ़ ही लिया होगा कि लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थ, लंग लकार भूतकाल यानी पास्ट टेंस, विधिलिंग संभावना और इच्छा। तो आइए इनके हम कुछ रूप देखते हैं।
लभ मतलब लाभान्वित होना, लाभ मिलना। लोट लकार में कौन कौन से प्रत्यय लगाकर हम धातु रूप का निर्माण करते हैं? यहाँ लभ ताम, यानी यहाँ पर ताम प्रत्यय, यहाँ देखिए लभे ताम यानी एताम प्रत्यय, और यहाँ देखिए लभंताम यानी अंताम प्रत्यय। यहाँ देखिए स्व, यहाँ है एथाम और यहाँ है एध्वम, अध्वम। यहाँ पर है ऐ, यहाँ है आवहे, यहाँ है आमहे, यानी अहम लभै, आवाम लभावहै, वयम लभामहे। आप प्रत्यय को भी अगर ध्यान पूर्वक याद कर लेंगे तो आप 1000 धातु रूप स्वयं बना सकते हैं। देखिए लव धातु का लंग लकार यानी पास्ट टेंस। यहाँ देखिए उपसर्ग इसमें भी, परस्मै पद धातु में भी अ उपसर्ग लंग लकार में लग जाता था, और आत्मनेपद धातु में भी अ उपसर्ग लंग लकार में लग जाता है। आप केवल पीछे के प्रत्ययों को भली भांति प्रकार से ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए अलभत यानी त प्रत्यय, अलभेताम एताम प्रत्यय, अलभंत अंत प्रत्यय। फिर मध्यम पुरुष अलभथाह यानी अथाह प्रत्यय, अलभेथाम यानी एथाम प्रत्यय, और अलभध्वम यानी अध्वम प्रत्यय। यहाँ देखिए उत्तम पुरुष अलभे यानी यहाँ पर ए प्रत्यय, यहाँ आवही प्रत्यय, यहाँ आमही प्रत्यय, यानी ये एताम अंत एथाम। आप द्विवचन में एक चीज और ध्यान दे लीजिए कि आप अपने दिमाग में कोई ट्रिक बैठाइए। जैसे द्विवचन में यहाँ एताम हो गया तो मध्यम पुरुष में एथाम हो गया और उत्तम पुरुष में आवही हो गया। ऐसे कुछ ट्रिक लगाकर आप धातु रूप को तैयार करिए। अरे बच्चों, आप उसी तरह विधिलिंग के भी प्रत्यय को देखिए। ये येताम, येरन, एथाह। आप मध्यम पुरुष में ये विसर्ग को ध्यान दीजिएगा। एथाम, एध्वम, एय, एवहि, एमहि। आप इन प्रत्ययों के द्वारा आत्मनेपद के अनेक धातुओं का रूप का निर्माण कर सकते हैं। और यदि आपको परस्मै पद धातु का वीडियो देखना है तो मैं उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आत्मनेपद भली भांति प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।